हेलो दोस्तों, मैं संभवी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 के 6 नंबर से क्वेश्चन करवाऊंगी। मैंने आप लोगों को 5 नंबर तक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। आज मैं आप लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाऊंगी। तो आप अपनी अपनी किताब में अपने अपने क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के समझा देती हूँ क्वेश्चन। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक आयताकार श्याम पट्ट की लंबाई 3.1/2 मीटर और चौड़ाई 2.2/3 मीटर है। श्याम पट्ट का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें मेरा लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है। श्याम पट्ट का आयताकार श्याम पट्ट है। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं आयताकार श्याम पट्ट है और इसका लंबाई ये दिया हुआ है, लंबाई है, ये लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक मेरा ये दिया हुआ है। इसका देखिए ये लंबाई है मेरा, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई हो गया और इसका माप दिया हुआ है मेरा 3.1/2 मीटर और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेरा चौड़ाई है। इसका मान भी 2.2/3 मीटर दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए तो हम जो यहाँ पे पहले आयताकार श्याम पट्ट का दिया हुआ है पहले हम वो अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिख रही हूँ वहाँ पे आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है देखिए, लंबाई बराबर, पहले लंबाई दिया हुआ है तो पहले हम लंबाई लिख लेंगे। लंबाई, पहले लंबाई, तो लंबाई को एल से सूचित किया जाता है। तो लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है 3.1/2 मीटर। 3.1/2 मीटर मेरा लंबाई दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में ले आएंगे। ये मिश्रित भिन्न हुआ, ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम भिन्न के रूप में लाएंगे। तो भिन्न के रूप में जब लाएंगे तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो जाएगा। आपको पूर्णांक तोड़ना आता होगा। 7/2 मीटर इसका ये भिन्न के रूप में लंबाई आ गया। अब इसको हम चौड़ाई में बदलेंगे। जब चौड़ाई हम इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा चौड़ाई को b से सूचित किया जाता है। ये मेरा चौड़ाई है तो 2.2/3 मीटर ये मेरा चौड़ाई है। जब इसको हम भिन्न के रूप में लाएंगे, मिश्रित भिन्न से भिन्न के रूप में, तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 2 8 8/3 मीटर ये मेरा चौड़ाई निकल के आ गया। अब मेरा बोल रहा है कि श्याम पट्ट का क्या निकालने के लिए, तो परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है मेरा, श्याम पट्ट का परिमाप निकालने के लिए। तो देखिए आप अपनी अपनी किताब में देखिए, उसके बाद कॉपी में नोट करते जाइए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्याम पट्ट किस आकार का है, आयताकार है। तो आयताकार, हम यहाँ पे लिखेंगे आयताकार श्याम पट्ट की श्याम पट्ट का परिमाप, आयताकार श्याम पट्ट का परिमाप, आयताकार श्याम पट्ट का परिमाप, ये हम अभी निकालेंगे आयताकार श्याम पट्ट का परिमाप। तो आप लोगों को आयत का परिमाप मालूम होगा। अगर आयत का परिमाप आपको नहीं मालूम है तो हमारे गुरुजी के चैनल में प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख लीजिए, सारा सूत्र है। आयताकार श्याम पट्ट का परिमाप क्या होगा, तो देखिए आयत का परिमाप जो होगा वही होगा आयताकार श्याम पट्ट का भी परिमाप, क्योंकि आयत का परिमाप जो होगा वही श्याम पट्ट क्या है, आयताकार है, तो आयत का जो होगा परिमाप वही होगा आयताकार श्याम पट्ट का परिमाप। तो यहाँ पे क्या होता है, नहीं अगर आपको तो आता है तो देख लीजिए एक बार, अपनी कॉपी में इसको भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका परिमाप होता है। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब इससे हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो 2 गुना लंबाई मेरा क्या है, तो लंबाई देखिए यहाँ पे 7/2 मीटर, 7/2 मीटर मेरा लंबाई है। चौड़ाई मेरा कितना है 8/3 मीटर, 8/3 मीटर ये मेरा चौड़ाई है। अब हम क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। कोष्ठ का क्रिया होगा तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तब इसको ऐड करेंगे। तो देखिए एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 6 का 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। जब हम 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 और 3 को जब 7 से गुना करेंगे तो 21 मीटर प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, 6 में 3 से जब भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को जब हम क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे तो 2 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो मेरा 16 मीटर निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर ये कोष्ठ से बाहर आ जाएगा। तो ये कोष्ठ से बाहर आ गया तो इसका मतलब क्या, कोष्ठ का मतलब क्या होता है, गुना होता है। मैंने आपको पीछे पार्ट में बताया कि कोष्ठ का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है। देखिए गुना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 7 और 3/6। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो 2 × 6 यानी 37/6
3 निकल के ये आ गया, यह मीटर हो गया, यहाँ पे भी मीटर होगा, मीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो इनको मिश्रित भिन्न में निकालेंगे या मतलब इसको पूर्णांक में बदल देंगे। तो देखिए पूर्णांक में किस प्रकार से 12×36 होता है 1/3, मतलब 12.1/3 मीटर इसका परिमाप निकल के आ गया। किसका, तो श्यामपट्ट का परिमाप निकल के आ गया। आयताकार श्यामपट्ट का परिमाप यानी इसका परिमाप, जो इसका परिमाप, परिमाप का अर्थ आप समझते हैं ना। देखिए परिमाप का अर्थ क्या होता है, देखिए परिमाप का अर्थ ये चारों बगल, ये चारों बगल जो होता है वही, ये चारों चक्कर जो लगाएगा। मान लीजिए खेत है तो खेत का अगर चक्कर लगाएगा तो इस पे लगाएगा, इस पे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लगाएगा, अंदर नहीं लगाएगा, ऊपर जो लगाएगा खेत की मेड़ पे जो लगाएगा वही हो गया परिमाप हो गया इसका। ये श्यामपट्ट है तो श्यामपट्ट पे जो श्यामपट्ट का बोला है परिमाप, तो इसका मतलब ये चारों बगल जो हो गया वही हो गया परिमाप। क्षेत्रफल का मतलब होता है ये अंदर का जो भाग है वही हो गया क्षेत्रफल, और ऊपर में जो है वो हो गया परिमाप हो गया। तो आशा करती हूँ कि आपको 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो एक चित्र दिया हुआ है, उसी का बोला है मुझे परिमाप निकालने के लिए। तो देखिए चित्र आप अपने कॉपी में किताब में देख सकते हैं उस चित्र को। तो इस प्रकार से चित्र है और नीचे में क्या है, आयत, नीचे में आयत है, ऊपर में त्रिभुज है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, मेरा इसका माप दिया हुआ है, माप हम लिख लेते हैं, आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी, ये डी और ये ई है। इसका माप क्या है, मतलब ये कितना दिया हुआ है, सी और डी, सी डी दिया हुआ है मेरा 7/6 सेंटीमीटर सी डी है, और बी सी मेरा कितना है 2.3/4 सेंटीमीटर। उसके बाद ए और सी, ए सी मेरा कितना दिया हुआ है 3.3/5 सेंटीमीटर, और ए बी मेरा कितना दिया हुआ है 5/2 सेंटीमीटर। बस यही मेरा माप दिया हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात करने से पहले हम लोग पहले ये लिख लेंगे कि हमारा इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ मेरा क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ए बी का मान दिया, ए बी मान दिया हुआ है, तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे 5/2 सेंटीमीटर। ए बी मेरा 5/2 सेंटीमीटर है। बी सी मेरा कितना है, बी और सी, बी सी मेरा कितना है तो 2.3/4 सेंटीमीटर। देखिए बी और सी 2.3/4 सेंटीमीटर। उसके बाद मेरा क्या दिया हुआ है ए और सी, ए सी मेरा कितना दिया हुआ है 3.3/5 सेंटीमीटर। अब इन सबको हम पूर्णांक से भिन्न में बदल लेंगे। सबसे पहले हम सारा मान लिख लेते हैं। ए और मतलब सी और डी मेरा कितना दिया हुआ है 7/6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो बी सी जो मेरा पूर्णांक में दिया हुआ है उसको हम अपने आप में भिन्न बदल लेते हैं, मिश्रित भिन्न से भिन्न। तो देखिए 4 दूनी 8 और 8 और 3 11/4 हो जाएगा। ये मेरा सेंटीमीटर निकल के आ गया, ये मेरा बी सी आ गया 11/4। अब देखिए अब हम ए सी को भी भिन्न में बदल लेंगे। तो 5 × 15 और 15 और 3 18/5 सेंटीमीटर। ये मेरा निकल के आ गया, भिन्न में बदल लिए। अब हम क्या करेंगे, तो ये मेरा भिन्न में हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो इन सब का परिमाप ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात करने के लिए मेरा बोल रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का जब हम परिमाप ज्ञात करेंगे देखिए क्या हो जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों, रुकिए मैं आपको बताती हूँ, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। अब हम इससे निकाल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा। तो देखिए आप लोग, अब देखिए क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा क्या क्या है, ए बी बी सी और ए सी त्रिभुज का भुजा है। तो हम उस प्रकार से ए बी का मान कितना मेरा दिया हुआ है 5/2 सेंटीमीटर, प्लस बी और सी, बी सी मेरा कितना दिया हुआ है 11/4
4 सेंटीमीटर प्लस ए और सी मेरा कितना दिया हुआ है 18/4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, तो इन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हम आपको आता होगा एलसीएम, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 20 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो 20 में जब 2 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को जब 5 से गुना करेंगे तो 50 सेंटीमीटर निकल के आ गया। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर प्लस 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 और 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55 सेंटीमीटर मेरा निकल के आ गया, प्लस हो जाएगा। फिर जब 20 में हम 5 से भाग देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 को जब 18 से गुना करेंगे तो 72 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, वो देखिए यहाँ पे 50, यहाँ पे है क्या 55, यहाँ पे है 72। तो देखिए 5 2 7, यहाँ पे 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो 10 7 17, यहाँ पे 17 हो जाएगा और बट्टा 20 यहाँ पे सेंटीमीटर मेरा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, तो इनको पूर्णांक में बदल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो इनको पूर्णांक में बदल लेंगे। तो पूर्णांक में हम किस प्रकार से बदलेंगे वो देखिए। तो पूर्णांक में हम बदलेंगे, पहले 20 8 क्या होता है 160 होता है और ऊपर में 17, शेष बच गया 17 और बट्टा 20 सेंटीमीटर। पूर्णांक में बदलना आपको आता ही होगा, भाग दे के बदला जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पहला क्वेश्चन 7 का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप 6 नंबर उतार लिए होंगे, तो मैं आपको 6 नंबर मिटा के आगे क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप अपने अपने किताब से देख लीजिए और पढ़िए। अगर बन रहा है तो बनाइए, नहीं तो मैं आपको अभी बताती हूँ, आप बना लीजिए। नहीं बन रहा है तो रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको बन जाएगा। और मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है, बोल रहा है कि आयत का परिमाप ज्ञात करने। नीचे में जो आयत है चित्र में आप देख सकते हैं, वही आयत का परिमाप निकालने के लिए मेरा बोल रहा है। तो हम आयत का परिमाप निकालेंगे। अभी इसको अभी मिटा देते हैं। देखिए आयत का परिमाप मैंने अभी आपको बताया है। तो आप उस पर अगर आप लंबाई और चौड़ाई को बिठा देंगे तो आपका बन जाएगा। लंबाई जितना रहेगा लंबाई लिखेंगे, चौड़ाई जितना रहेगा उसको चौड़ाई लिखेंगे। तो देखिए आयत का परिमाप, आयत मेरा क्या है, देखिए अब बोल रहा है मेरा दूसरा क्वेश्चन है बी सी डी ई। देखिए बी सी डी और ई मेरा नहीं, ये नहीं है। देखिए फिर से हम लिखते हैं, आपको बोल रहा है यहाँ पे आयत, हमको लिखना है आयत बी सी डी ई का परिमाप। आयत बी सी डी ई का परिमाप क्या है मेरा परिमाप। देखिए परिमाप क्या है मेरा, तो मान दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई मेरा BC है आयत का और चौड़ाई मेरा CD है। तो लंबाई का मान देखिए यहाँ पे BC, तो BC क्या है, BC मेरा 11/4 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिखेंगे सूत्र इसका, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये मेरा आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है। तो हम इसके बराबर में फिर लिखेंगे कि BC, तो 2 गुना, देखिए 2 और गुना लंबाई मेरा क्या दिया हुआ है 11/4 सेंटीमीटर लंबाई मेरा दिया हुआ है। और चौड़ाई मेरा कितना है, CD मेरा चौड़ाई है, CD का मान 7/6 सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है। अब 2 गुना इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, तो 12 हो जाता है। तो 12 जब हम 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 होगा। 3 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो 33 सेंटीमीटर मेरा निकल के आ जाएगा। प्लस 12 में जब 6 से भाग देंगे तो 2 होगा। जब 2 को हम 7 से गुना करेंगे तो 14 सेंटीमीटर मेरा निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 और 3 और 1 4 12, यहाँ पे 12 निकल के यहाँ पे सेंटीमीटर आ गया, 47/12 सेंटीमीटर आ गया। अब 2 से ये कट जाएगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा, 47/6 मेरा निकल के आ गया ये सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको एक बात पता होगा कि अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम कौन कौन सा ऐसे भिन्न है जिसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लाते हैं, पूर्णांक के रूप में लाते हैं, तो देखिए किस किस को लाते हैं। जिस भिन्न का अंश जो है सो हर से बड़ा रहेगा तो उसका हम क्या करेंगे, उस भिन्न का हम क्या करेंगे, तो उसको पूर्णांक में लाएंगे। तो इसका देखिए आप देख सकते हैं कि इसका क्या है, तो अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसको हम पूर्णांक में लाएंगे। तो 6 × 7 = 42 होता है और
5/6 इसका सेंटीमीटर, इतना निकल के इसका पूर्णांक में निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7 का तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है। 7 का मेरा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है। अब बोल रहा है कि किसका परिमाप ज़्यादा है वो बताने के लिए तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आयत का जो परिमाप मैंने निकाला, आयत का परिमाप जो इतना निकल के आया है, आयत का परिमाप जो मेरा इतना निकल के आया, इतना आयत का परिमाप, और ये त्रिभुज का परिमाप जो मेरा इतना निकल के आ गया, बोल रहा है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो वो हमको डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन बड़ा है। तो आपको भी पता चल गया होगा कि कौन बड़ा है। यहाँ पे मेरा निकल के आया है 47/6 सेंटीमीटर। मेरा निकल के कितना आया है 47/6 सेंटीमीटर। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो मैंने जो अभी आपको पीछे वीडियो में बताया है कि पार्ट में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप उससे भी निकाल सकते हैं। एलसीएम लेके जो मैंने आपको बताया है गुना करके उससे भी निकाल सकते हैं। और एक तरीका तो ये भी है कि आप देखते ही समझ आएंगे कि कौन बड़ा है। देखिए ये पूर्णांक में जो हम निकालते हैं ना, इसमें क्या होता है, तो ये जो 7 मेरा निकल के आया, ये जो 7 मेरा पूर्णांक निकल के आया ये पूर्ण है। 7 क्या है मेरा पूर्ण है। और इसमें भी जो 8 निकल के आया, ये 8 पूर्णांक जो निकल के मेरा आया 8 वो भी पूर्ण है और ये 7 भी पूर्ण है। तो इनमें हम अगर जांच लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है तो उसमें हम पता चल जाएगा कि कौन जो पूर्णांक मिश्र भिन्न में है, ये पूर्णांक बड़ा है, ये वो पूर्णांक बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि 7 से बड़ा ये 8 होता है। तो 8 मतलब क्या होता है, हो गया कि त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है। त्रिभुज ABC का परिमाप ज़्यादा है आयत BCED से। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोला किसका परिमाप ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप ज़्यादा है। त्रिभुज ABC का परिमाप ज़्यादा है। बस हमको ये इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो 7वां क्वेश्चन खत्म हो गया। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट में आप जरूर लिखिए। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको 8 नंबर अभी क्वेश्चन बताती हूँ। तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप अपने किताब में पढ़ चुके होंगे, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया। सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज़्यादा समय लिया, यह समय कितना था। इसमें मेरा बोल रहा है कि 2 विद्यार्थी है जिसने एक पाठ को पढ़ा 11/16 घंटे में और एक विद्यार्थी ने 3/4 घंटे में पढ़ा। और बोल रहा है कि किसने ज़्यादा समय लिया, मतलब बोल रहा है कि दोनों जो किताब पढ़ रहा तो किसने ज़्यादा समय पढ़ा। और बोल रहा है कि यह समय कितना ज़्यादा था, मतलब बोल रहा है किसने ज़्यादा समय पढ़ने में लगाया और यह समय कितना ज़्यादा था, मतलब कितना समय उसने ज़्यादा लिया। तो हम अभी आपको समझाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोग, मेरा 8 नंबर क्वेश्चन होगा। मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसने ज़्यादा समय लिया। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सलीम ने कितना समय लिया और सत्यम ने कितना समय लिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि देखिए सत्यम, देखिए आप लोग, सत्यम द्वारा लिया गया समय, सत्यम द्वारा लिया गया समय बराबर कितना है, समय 11/16 घंटे। इतना सत्यम ने लिया है। और इसमें क्या बोल रहा है, सलीम ने भी उसी पाठ को पढ़ने में कितना समय लिया, 3/4। तो सलीम द्वारा लिया गया समय, सलीम द्वारा लिया गया समय बराबर मेरा कितना है, 3/4 घंटे। ये मेरा सलीम ने लिया है और वो सत्यम ने। अब मेरा बोल रहा है कि किसने ज़्यादा समय लिया। तो देखिए किसने ज़्यादा समय लिया ये आपको बता देती हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन क्या बोला, नंबर नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं। पहला किसने ज़्यादा समय लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11/16 है और यहाँ पे 4/16 है। तो हम इसमें जांच कर लेंगे, तो कोना कोनी गुना करके हम पता लगा सकते हैं। तो जब हम इसको जाँचेंगे तो 11/16 और 3/4, तो 11 चौके 44 हो जाएगा और इसका 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सलीम जो है वो ज़्यादा समय ली किताब पढ़ने में।
सलीम जो है क्या की, ज़्यादा समय ली किताब पढ़ने में। तो हम यहाँ पे आंसर बराबर लिखेंगे, तो अभी हम इसको मिटा देते हैं, आप भी निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सलीम ने ज़्यादा समय लिया, सलीम ने ज़्यादा समय लिया, सलीम ने ज़्यादा समय लिया। ठीक है, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसने ज़्यादा समय लिया, ये तो हो गया। अब बोल रहा है मेरा यह समय कितना ज़्यादा था। अब बोल रहा है मेरा यह समय कितना ज़्यादा, मतलब सलीम जो ज़्यादा समय ली तो उसने कितना ज़्यादा समय लिया, तो वही बोल रहा है। अभी हम यहाँ पे निकालेंगे, तो देखिए ज़्यादा लगा समय बराबर ज़्यादा लगा समय बराबर कितना ज़्यादा मेरा समय लगा। देखिए यहाँ पे हम घटा देंगे आराम से, उसे पता चल जाएगा। तो 3/4 घंटा आवर, घंटा को HR से भी सूचित किया जाता है, तो R और H शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं, -11/16 HR। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में जब 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 को जब 3 से गुना करेंगे तो 12 घंटा हो जाएगा। -16 में 16 से भाग देंगे 1, और 11 से गुना करेंगे तो 11 घंटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो 12 में से 11 घटा देंगे तो 1/16 घंटा मेरा निकल के इसका आ गया कि 1/16 घंटा सलीम ने ज़्यादा समय लिया। ये जो सलीम जो है ये 1/16 घंटा ज़्यादा समय ली पढ़ने में, किताब पढ़ने में। तो आशा करती हूँ कि आपको ये 6, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम लोग पार्ट 5 में 9 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो धन्यवाद, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अगले पार्ट में हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 7 का सारा बुक ख़त्म एक साथ बेसिक कंसेप्ट के साथ मिले। धन्यवाद, आज का वीडियो इतना रहेगा।